आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मकर संक्रांति के पीछे का एक छोटा सा रीजन देखेंगे कि क्यों हम तिल का यूज करते हैं। तिल का यूज करने से बेनिफिट क्या होता है। जो सूर्य ग्रह है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस वजह से इस मंथ को बोला जाता है मकर संक्रांति। मकर राशि जो कि शनि की राशि है और सूर्य और शनि जो पिता पुत्र है, इनका एक शत्रु भाव भी है। ये एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, बट इसके पीछे एक माइथोलॉजी, इसके पीछे एक स्टोरी है। सूर्य देव की जो पत्नी है संजना जी, वो सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी और जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए अपनी छाया क्रिएट करके उनसे एक दूर किसी ठंडे इलाके में रहने चली गई। तो उनकी जो छाया थी वो सूर्य देव के साथ रह रही थी और उनसे जो पुत्र जन्मा वो थे शनि। अब जब उन्होंने शनि को देखा सूर्य देव ने, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। नीलांजन समाभासन जो सेंटेंस है कि वो नील रंग के थे, ब्लैक एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन। तो सूर्य देव को लगा कि ये पूरा माजरा क्या है, मेरी पत्नी कहाँ है, संजना कहाँ है, एंड ये छाया देवी कौन है। सो ड्यूरिंग दिस जब उन्होंने पूर्ण दृष्टि से शनि देव को देखा, एंड ही गॉट सो एंग्री ऑन शनि देव कि वो गुस्से में कुछ ना कुछ उन्हें कहे जा रहे थे। शनि देव जो कि न्याय के देवता है, जिनको जस्टिस पसंद है, जो कर्म दिखाते हैं, जब सूर्य देव उन पे नाराजगी दिखा रहे थे, जैसे कि एक छोटे बच्चे को अगर कोई भी हम डांटते हैं तो वो गुस्से में खड़े होकर साइड में से तिरछी नजरों से देखता है। सो शनि की जो तिरछी नजरें हैं वो सूर्य देव पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से सूर्य देव को एक रोग हो गया, उनके बॉडी पे वाइट स्पॉट्स आने लगे। जब ये पूरी बात यमराज को समझ में आई, देन ही इंटरवीन एंड उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया दोनों पक्षों को कि सूर्यदेव ऐसा संजना देवी किसी कूलर रीजन में चली गई हैं, एंड दिस इज द होल कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी। और आपने जिस गुस्से से शनि को देखा है, शनि उस वक्त मकर राशि में थे, उत्तराषाढ़ा उनका जो 2 पद हैं, बाकी वो राशि नक्षत्र में आते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो कुछ भी था, जो उनका घर था मकर राशि का, वो पूरा बर्नआउट हो गया सूर्यदेव के तेज से। वो बर्नआउट होने की वजह से जो तिल, और जब सूर्यदेव को जब ये चीज़ समझ में आई, जब वो थोड़े ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचा, और जब वो सूर्यदेव जो कि राजा है, जब वो विजिट करते हैं शनिदेव के घर पे, तब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे मैंने अपने प्रकोप से इसका पूरा घर जला दिया है। शनिदेव के पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने काले तिल उनको ऑफर किए। जो तिल थे वो काले हो गए थे, एंड वो काले तिल उनको ऑफर किए गए। एंड देन सूर्यदेव ने उन्हें ये बोल दिया कि जब भी कोई काले तिलों का दान करेगा, बहते पानी में इसको प्रवाह करेगा, देन मैं उनकी सारी पीड़ा हर लूंगा। सूर्य को मजबूत करने का भी एक ये अच्छा उपाय है, और शनि के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को भी दूर करने के लिए इसीलिए काले तिल को हम यूटिलाइज करते हैं। वहीं सफ़ेद तिल का भी यूटिलाइजेशन यही होता है। सफ़ेद तिल जो कि शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गुड़ वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सो जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं मकर संक्रांति के टाइम पे, जिसके पीछे लॉजिकल रीजन, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी था, एंड व्हेन वी डोनेट इट वी गेट रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ शनि। और अगर हमारा सूर्य भी कमजोर है, क्योंकि सूर्य एक राजा है और वो अपना सब कुछ छोड़ के एक डिवोशन के हिसाब से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरा काम चलते चलते रुक जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है इनकम का, देन इस टाइम पे ये दोनों उपाय करने से सूर्य जो कि सक्सेस का कारक है, आपको सक्सेस मिलने लगती है, और शनि जो कि कर्म का कारक है, जो आपके काम का कारक है, उसमें भी ग्रोथ होने लगती है। सो ड्यूरिंग मकर संक्रांति जनवरी के महीने में हम जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन दान गुड़ और तिल का करेंगे, उतना वो हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट भी लेके आएगा, और मॉनेटरी गेन्स एंड फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ नेम फेम भी बढ़ाएगा, बिकॉज सूर्य सक्सेस का भी कारक है। सो जो भी लोग इन चीज़ों से अपने आप को परेशान फील करते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें रिजल्ट्स देता है, हमारे काम रुक जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज शनि एक स्लो प्लैनेट भी है, देन उन कामों में तेज़ी लाने के लिए इनका उपाय ज़रूर करना चाहिए। मकर संक्रांति का एक
मोक्षदाय दिन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्ति का एक वरदान प्राप्त था, उन्होंने मकर संक्रांति के दिन को चुना अपने प्राण त्यागने के लिए। सो इसे मोक्ष प्रदायिनी सैल्वेटेशन के रूप से भी जाना जाता है। सो जो भी आप अपने नेगेटिव थॉट्स या कोई ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन चाहते हैं इन योर मेंटल मैप, देन दिस इज अ गुड टाइम टू डिटॉक्स। आपको थोड़ा कहीं विजिट करना चाहिए टू लुक इनटू योर ओन सेल्फ कि व्हाट वुड बी द थिंग्स दैट यू नीड टू करेक्ट इन योर लाइफ। क्या गलत हो रहा है, किस तरह से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जिन्हें आप करना चाहिए। नाउ व्हेन यू सी द सेंटेंस, जो वाक्य है शनि से रिलेटेड, जो सेंटेंस है, जो श्लोक है, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस श्लोक का और नवग्रह स्तोत्र में जो सूर्य से रिलेटेड भी श्लोक है, आप मकर संक्रांति के दिन इन दोनों श्लोक का 11 बार या 21 बार पाठ करने से भी आपको शनि और सूर्य से रिलेटेड जो भी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस रहते हैं वो आपकी दूर होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज फॉर मकर संक्रांति। डू रिसाइट दीज mantras so that it will bring more positivity in your life and reduce the negative impact of Shani Dev. Thank you. Do comment your queries for more information. Thank you for watching. Do subscribe and like. Listen more and learn more.